दोस्तों, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं है। और यही शक अगर किसी व्यक्ति के दिमाग में बैठ जाए तो उसका बसा बसाया घर उजड़ने में देर नहीं लगती। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसका तलाक हो चुका है और उसकी पत्नी एक शिक्षिका बन चुकी थी। और एक दिन वह व्यक्ति चने बेचता हुआ अपनी पत्नी के स्कूल के सामने पहुंच जाता है। जब उसकी तलाकशुदा पत्नी की नज़र उस पर पड़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोने लगती है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के बीच कि वह व्यक्ति चने बेचने पर मजबूर हो गया? यह जानने के लिए आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां उमेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। उमेश की शादी लगभग 6 साल पहले हुई थी और इसके 2 बच्चे भी थे। उमेश की पत्नी का नाम पूनम था। पूनम और उमेश दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। उमेश अच्छा कारोबार करता था और अच्छे पैसे कमाता था, इसलिए वह अपने परिवार को हर सुख सुविधा से भरपूर रखता था। उसके परिवार में कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। और वहीं उमेश की पत्नी पूनम पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज थी। जब उमेश की शादी नहीं हुई थी तो पूनम उसके पहले अपनी शिक्षिका की पढ़ाई अपने मायके में कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो उमेश ने भी उसका साथ दिया और बोला कि तुम पढ़ लिख कर एक शिक्षिका बन जाओ तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। इसके बाद उमेश की पत्नी पूनम भी अपनी पढ़ाई में लग जाती है। इस बीच इनकी शादी को लगभग 5 साल बीत जाते हैं और इधर इनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, एक लड़का और एक लड़की। और पूनम पढ़ाई करते हुए एक शिक्षिका भी बन जाती है। शिक्षिका बनने के बाद पूनम एक स्कूल में पढ़ाने लगती है। पूनम के टीचर बनते ही पैसों की कोई कमी नहीं रहती और उसका परिवार काफ़ी हंसी खुशी से वक्त बिताने लगता है। और उधर उमेश भी पूनम के टीचर बनने से काफ़ी खुश था। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि यहाँ तक कि उनका रिश्ता बिखर गया और तलाक की नौबत आन पड़ी। दोस्तों, उमेश जो है वो अपनी पत्नी पर शक करने लगता है कि कहीं उसकी पत्नी का किसी बाहरी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर पूनम, जो कि बिल्कुल भी सच्ची और पवित्र थी, उसका किसी भी बाहरी व्यक्ति के साथ कोई भी संबंध नहीं था। उसके चरित्र में कोई भी दाग नहीं था, वह बिल्कुल भी गलत नहीं थी। लेकिन उमेश के दिमाग में शक घर कर चुका था। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि उसकी पत्नी का कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और उसका बाहर किसी न व्यक्ति के साथ चक्कर चल रहा है। इस शक की वजह से उमेश अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा और मारपीट भी किया करता था। और वहीं पर पूनम का कहना था कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, मुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनने में मेरी मदद की है, मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं कर सकती। लेकिन उमेश को पूनम की बात का जरा सा भी यकीन नहीं होता था। वह आए दिन पूनम के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट किया करता था। धीरे धीरे यह लड़ाई झगड़े का सिलसिला बहुत बढ़ जाता है और आखिरकार तंग आकर पूनम अपने माँ के घर चली जाती है और अपनी माँ से रो रो कर पूरी बात बताती है। उसके बाद पूनम की माँ भी उमेश को समझाती है और पूनम के पिता भी उमेश को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उमेश को उन दोनों की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उमेश के दिमाग में शक घर कर चुका था। अच्छा दोस्तों, उमेश ऐसा कर क्यों रहा था? क्या वह किसी के बहकावे में आ गया था या फिर उसके ये खुद के ही ख्याल थे? यह आपको पूरी वीडियो देखकर पता चल ही जाएगा। जब उमेश का अत्याचार बढ़ने लगा तो पूनम भी तंग आ चुकी थी। लेकिन वहीं पर पूनम बिल्कुल सही थी। वह कहीं भी कोई भी उसकी गलती नहीं थी। लेकिन उमेश को पता नहीं क्या हुआ था, या क्या कोई उसे पीछे से चढ़ा रहा था, या पता नहीं कैसे वह अपनी पत्नी, जिसे वह इतना प्यार करता था, उस पर वह शक करने लगा था। अब जब हालात काफ़ी ख़राब हो जाते हैं तो पूनम तंग आकर बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो मुझे तलाक दे दो। उमेश भी तलाक के लिए तैयार हो जाता है और वह कोर्ट में पेपर तैयार करवाने लगता है। अच्छा दोस्तों, इतना अच्छा रिश्ता टूटने वाला था केवल और केवल शक की वजह से। आपने तो सुना ही होगा कि शक का कोई इलाज नहीं होता, और वही हो रहा था उमेश और पूनम के साथ। उनका बसा बसाया घर उजड़ने वाला था, और वह भी सिर्फ एक शक की बदौलत। दोस्तों, जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज साहब ने उमेश से पूछा कि आखिर क्या बात है। तब उमेश ने बताया कि मेरी पत्नी का किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संबंध है और मैं इसे अब स्कूल में पढ़ाने नहीं दूंगा। इस पर पूनम बोलती है कि मेरा किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी गलत संबंध नहीं है, आपको मेरे साथ रहना है तो रहिए, नहीं तो मुझे तलाक दे दीजिए। और इस तरह उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक के बाद पूनम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी माँ के पास आ जाती है और वहीं रहकर अपनी नौकरी करने लगती है और अपने दोनों बच्चों को पालने लगती है। और वहीं पर उमेश की खुशियां उजड़ चुकी थी। उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो चुका था। उमेश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हालात इतने खराब हो गए कि
उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। उमेश जो है कि चने बेचने का काम शुरू कर चुका था और वहीं उसकी पत्नी पूनम, जहां वह पहले पढ़ाती थी, वहां से दूसरे स्कूल में उसका ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों एक दिन उमेश चने बेचता हुआ एक स्कूल के सामने पहुंच जाता है और वहीं पर पूनम पढ़ा रही थी। जैसे ही पूनम स्कूल बंद करके बाहर निकलती है तो वह अपने पति को देखती है जो कि चने बेच रहा था। उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगती है। उमेश अपनी पत्नी को वहां देखकर बिल्कुल हैरान और स्तंभ खड़ा रह जाता है और वह भी अपनी पत्नी को देखने लगता है। उसकी भी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब दोनों रोने लगते हैं। पूनम जो है वो उमेश के पास पहुंचती है और उसे चुप कराती है और उससे पूछती है कि यह सब कैसे हो गया। उसके बाद उमेश बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था, मेरा कारोबार बंद हो गया। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना शक किया, तुम्हें मारा पीटा, पर तुमने कभी भी मेरा विरोध नहीं किया, जबकि तुम्हारे अंदर कोई भी कमी नहीं थी, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों इंसान कोई भी गलती करता है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं ज़रूर भुगतना पड़ता है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।